नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आर का। बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर इस बार सीधा जनता के वोटों से ही फैसला होना है। हालांकि इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा कब होगी और किस महीने में मतदान कराए जाएंगे। सासाराम से चंदन लाल ने डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव लड़ने के अपने स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है और जनता के बीच हो रही समस्याओं को सुनने और समस्याओं को जानने के लिए सासाराम नगर वासियों से सीधा बात करने में भी वो जुड़े हुए हैं। वहीं चंदन लाल ने गर्मी को देखते हुए रोहतास जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से सासाराम में हो रही पानी की दिक्कत को लेकर लगातार बात करने की बात कही है। वहीं नगर में फैल रही गंदगी जैसी समस्याओं के बारे में लगातार वो आवाज उठा रहे हैं। आइए सुनते हैं आगे चंदन लाल डिप्टी मेयर प्रत्याशी ने हमारे संवाददाता पंकज कुमार से क्या कुछ कहा। अभी मैं ससराम नगर निगम बनाया गया है। सरकार नगर परिषद पहले था, नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया है ससराम को। और ससराम को नगर निगम बनाने के बाद यहाँ पर चुनावी नगर परिषद का होने के घोषणा होने जा रही है। उसी बीच हमारे साथ नगर डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के रूप में चंदन जी, जो मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच किस तरह के संदेश देंगे। इसी मुद्दे के लेके हम उनसे कुछ खास बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका धन्यवाद। अभी आप ससराम के डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के रूप में उतरना चाह रहे हैं। युवा पीढ़ी से भी हैं आप, नौजवान हैं और ससराम का जो स्थिति देखने का जो है वो तो हर कोई देख रहा है, हर कोई इस बारे को समझ रहा है। नगर आयोग लोग भी हैं जो देख रहे हैं क्या यहाँ की स्थिति है और किस तरह से हम लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। पहले नगर परिषद था, नगर परिषद से नगर निगम बनाया गया है। इस पे आप क्या दृष्टि दे रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने तरफ से सी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि इस बिंदु पे हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, सासाराम नगर परिषद से जब नगर निगम बना तो वो नगर निगम न बन के नरक निगम बन गया। हालात ये है कि आप सभी जगह आज के डेट में जो क्या बोलते हैं इसको, गर्मी का मौसम में आप जिस गली में घुस जाइएगा वहाँ पे कचरा देखिएगा, पानी रोड पे साला ये पूरा तैर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है नगर निगम सासाराम। यहाँ पे बहुत सारे समस्याएं हैं, जिसके समस्याओं को तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये समस्याएं आप लोग खुद उस चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ के लोग भी नगर को देख रहे हैं। नगर यहाँ के जो स्थिति थी क्या थी और यहाँ से कुछ जनसंख्या बढ़कर देहातों में भी चली गई है और देहात से भी इस नगर निगम में जोड़ा गया है। क्या लग रहा है ऐसा स्थिति? देखिए, अभी जो नगर निगम जो बना है उसमें 10 पंचायत अटैच हुआ है। लोग पंचायत के लोग कहते हैं कि अरे यार, नगर निगम में जोड़ने से हमको क्या फ़ायदा है, ना साफ़ सफाई का व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है। इससे तो पहले हम लोग ये बोलते हैं देहाती क्षेत्र में ही ठीक थे, सुखमय जीवन था। वहाँ पे मुखिया से अलग अलग तरह के फंड आता था, राशन का, हेल्थ कार्ड का। लोग पंचायत के लोग कहते हैं कि अरे यार, नगर निगम में जोड़ने से हमको क्या फ़ायदा है, ना साफ़ सफाई का व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है। इससे तो पहले हम लोग ये बोलते हैं देहाती क्षेत्र में ही ठीक थे, सुखमय जीवन था। वहाँ पे मुखिया से अलग अलग तरह के फंड आता था, राशन का, हेल्थ कार्ड का। और यहाँ तो नगर निगम जब से बना है तो ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई हेल्थ कार्ड बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। सब मतलब कि सभी व्यवस्था जिस बिंदु पर आप कहिएगा व्यवस्था एकदम चरमराया हुआ है। अभी कल का एक बड़ा सा मुद्दा लेके ऑटो चालकों ने अपना धरना प्रदर्शन किया था। हमारे डीएम पदाधिकारी के समक्ष अपना राय को रखा कि हम लोगों को किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था किया जाए कि हम लोग कम से कम अपना सुरक्षा रख सकें और यहाँ पर जो व्यवस्था हमें ऑटो के लिए हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं डीएम से मांग करता हूँ कि सासाराम नगर निगम का जो मेन गढ़ है, जैसे पोस्ट ऑफिस चौराहा हुआ, धर्मशाला रोड हुआ, एसपी जैन कॉलेज गेट हुआ,
आप वहाँ पे चले जाइए, कचहरी मोड़ के पास हुआ, चाहे प्रभाकर रोड के पास हुआ, आप इन्हीं में से कुछ जगह चयनित करके टेम्पू चालक के लिए और मतलब कार पार्किंग के लिए कम से कम जगह अलॉटमेंट कराइए, ताकि 3 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले और 2 व्हीलर वाले लोग अपना मार्केट करते हुए या कोर्ट कचहरी जाते वक्त कम से कम सेफ जगह रखें। और यहाँ पे टेम्पू का स्थिति यह है कि लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, जहाँ तहाँ लगा के अपना पैसेंजर उठाता है। बहुत विकट समस्या है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार पार्किंग और टेम्पू पार्किंग नहीं होने से। ये बड़ी बात है। अभी देखिए जैसे मान लीजिए धूप की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, अभी गर्मी बहुत सारा चरम सीमा पर अभी तो शुरुआत ही हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे हम देख रहे हैं, और यहाँ पर भी मैंने कभी उसको चलाया भी है कि यहाँ पर पानी की जो दिक्कतें हो रही है, चापाकल कहीं कहीं देख रहे हैं कि सरकारी चापाकल उसको बिगड़ा हुआ है, लेकिन कोई बनाने के लिए उस पर एग्री नहीं कर रहा है। इस पे आपको क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ नगर निगम का जो व्यवस्था है और जो ये चापाकल का जो व्यवस्था है, मैं पीएचडी विभाग से और नगर निगम के सभी पदाधिकारी से मैं और डीएम से निवेदन करता हूँ कि जितने भी सरकारी चापाकल हैं, और मान लीजिए जहाँ जरूरी है चापाकल का जो व्यवस्था है, मैं पीएचडी विभाग से और नगर निगम के सभी पदाधिकारी से मैं और डीएम से निवेदन करता हूँ कि जितने भी सरकारी चापाकल है, और मान लीजिए जहाँ जरूरी है वहाँ पे नहीं गला उसको गलाया जाए और दोबारा पुनः मरम्मत किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जल्द जन आंदोलन करूँगा। मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूँ, और मुझसे यह नहीं देखा जाता है कि कोई पानी बिना मर जाए, कोई खाने के बिना मर जाए। ऐसा हमसे नहीं हो सकता है। जिस उम्मीद से आप यहाँ पर डिप्टी मेयर के लिए चातु कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपको जिस उम्मीद से आप लोगों के बीच उतर रहे हैं, अगर लोगों आपको उस समस्या के देखते हुए आपको डिप्टी मेयर के लिए आपको चयनित कर रहे हैं, क्या आप पे कितना लोग भरोसा करके आप करें? देखिए, मैं आज से समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से समाज सेवा करता हूँ और करता भी रहूँगा। मुझे यह नहीं लालच है कि मैं डिप्टी मेयर बनूंगा तभी जनता का सेवा करूँगा। मैं बहुत पहले से ही सेवा करता हूँ। मेरा देखिएगा, लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में जितना दिन लॉकडाउन लगा था, मेरे ऑफिस पे क्या बोलते हैं, चावल का व्यवस्था, पूड़ी का व्यवस्था, सब्जी का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, बिस्किट का व्यवस्था, मेरा फेसबुक उठा के देखिएगा या मेरा व्हाट्सएप उठा के देखिएगा, तो उस पर सब डाल दिया हूँ ताकि लोग देखकर जागरूक हों। और हमारे बहुत से समाजसेवी लोग हैं जो सासाराम में या अदर जगह भी उन्होंने भी सेवा किया है, लेकिन हमारे जो जनता जिसको चुन के गई है, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो लोग तो घर से निकले ही नहीं वार्ड क्या बोलते हैं लॉकडाउन के समय। और हम लोगों ने बहुत जगह से सेवा किया। अगर जनता का पूरा आशीर्वाद है और जनता की ही चाहत है कि मैं सासाराम नगर निगम से डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं, और जनता का मुझे पूरा विश्वास है और जनता का भी आशीर्वाद है कि हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। जनता के बीच क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जनता से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे कामों से अवगत होइए, और जहाँ भी लगता है कि हमसे कोई मतलब कि क्या बोलते हैं कोई काम में कमी रह गया है, तो हमारा नंबर बैनर पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर है, डाला गया है, उस पर कॉल करके आप अपना राय विचार विमर्श दें। और मैं उस कार्य के लिए मैं हमेशा प्रयोग, हमारा नंबर बैनर पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर है, डाला गया है, उस पर कॉल करके आप अपना राय विचार विमर्श दें। और मैं उस कार्य के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा कि जनता जितने भी हमारे सासाराम नगर निगम, सासाराम विधानसभा के जितने भी माता बहने, भाई बंधु, जितना भी मतलब समस्या उसका मैं समाधान करने का पुरजोर कोशिश करूँगा।
अभी हमारे साथ जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी चंदन जी थे, उन्होंने जो है अपनी समस्याओं को बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो समस्याएं हो रही है जनता के बीच, अगर समस्या वो अभी है, अगर हमको अगर जनता यहाँ की नगर की जो जनता है, अगर हमें वो एक मौका देती है, जिस मौके के लिए हम यहाँ पर जनता सेवा के, मैं बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक। अच्छा, उससे पहले भी मैंने, लॉकडाउन से पहले भी मैंने जो सामाजिक कार्य किए हैं, उस सामाजिक कार्य को अगर देखते हुए अगर जनता हमें थोड़ा सी भी मौका देती है, एक बार के लिए अगर मौका देती है, तो मैं ससराम का जो भी यहाँ की गंदगी की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, या चाहे अन्य भी जो समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, उस सारी समस्याओं को जनता को कहने से पहले ही उस समस्याओं को मैं, उसको सफाई हो चाहे किसी भी चीज़ की जो दिखते हैं, उस चीज़ को मैं सबसे पहले वही काम करने के लिए तैयार करूँगा और रहूँगा, ताकि हमारे जनता की जो भी समस्या है वो जनता के बीच न दिख पाए। मैं अभी इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ, और इनकी बात जो यहाँ पर बीच उपद के आ रही है, कह रहे हैं कि हम जो व्यवस्था है, हम इस व्यवस्था को करते रहेंगे और करेंगे भी। और अब मेरे को ये लालच नहीं है कि मैं डिप्टी मेयर ही बनूंगा तो ही विकास कार्य करूंगा, लेकिन इनकी जो उच्च विचार है, उस विचार से हमको लग रहा है कि जिस विचार के वजह से चुनाव में उतर रहे युवा पीढ़ी से, और युवाओं के जो भागीदारी रहेगी इनके बीच, तो ये स्वयं एक बार उम्मीद है कि डिप्टी मेयर प्रत्याशी बनेंगे ही, और बनने के बाद जो कार्य ये करेंगे वो लोगों के बीच देखने लायक रहेगी। मैं अभी पंकज कुमार जो हमारे साथ जुड़े हुए चंदन जी के साथ, मैं अपने कैमरामैन के साथ इस चीज़ को देखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ जनता को कि आप किसी भी प्रत्याशी को चुने जो सामाजिक लायक हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, समाज के बीच उभरने वाले हैं, वो समाज के बीच रहते हैं, वैसे ही कार्यकर्ताओं को आप अपने नगर के लिए चुने, ताकि नगर के विकास कार्य हो सके। पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।